जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी असलियत पसंद नेता है, उन्होंने कभी भी अपनी हकीकत नहीं छिपाई। किसानों की महापंचायत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंचे। कहा, अंग्रेजों ने भी इतने अत्याचार नहीं किए थे जितने अत्याचार ये सरकार कर रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि लाल किला हिंसा बीजेपी सरकार ने करवाई थी। यूपी के सहारनपुर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल हुए। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने हमारे लिए पहले तारबंदी की, फिर कटीले तार लगाए। सरकार ने किसानों की पगड़ी उछालने का काम किया। और इस वक्त आज पश्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और वहां पर उन्होंने टीएमसी पर हमला बोला। कहा कि टीएमसी का मतलब तोड़ो, मारो और काटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और उन्होंने पानी को लेकर के संदेश दिया। कहा कि भारत से भी ज्यादा कीमती है पानी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के गृह मंत्री शाह ने पुडुचेरी में हुंकार भरी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने लायक नहीं है। चुनावी रैली में शाह ने कांग्रेस को जमकर के गिरा। शाह ने कहा, पुडुचेरी में 75% से ज्यादा युवा बेरोजगार है। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम इसे 40% से नीचे ला देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज तमिलनाडु के टुटुकोडी में रोड शो किया। राहुल ने कहा, नोटबंदी, जीएसटी और कृषि बिल से जनता का भला नहीं हुआ। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ ने रैली की। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने रैली को संबोधित किया। कहा, बंगाल में हमारी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ, इसीलिए हम सभी दल एक साथ आए हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक भरी गाड़ी पार्क करने के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक 700 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाश की है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों से पूछताछ भी की है। आतंकी संगठन जैश-उल हिंद ने अंबानी के घर के पास विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी ली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चोलापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संक्रामक रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। संक्रमण रोग नियंत्रण अभियान के तहत दिमागी बुखार और संक्रमण रोग की रोकथाम की जाएगी। लगातार चौथे दिन 16,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 16,752 मरीज मिले। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहां पर एक दिन में 8,623 केस मिले तो वहीं 51 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। पुणे में 14 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को बंद करने का आदेश दिया गया। देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। इसी बीच मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कहा, मोदी सरकार के कई नेताओं ने फ्री वैक्सीनेशन की बात कही थी। आज देश में बुजुर्गों और बीमारों को वैक्सीन के 2 डोज के लिए 500 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को अब 31 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया। यह पाबंदी आज खत्म होने वाली थी। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। कुंभ में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होने के साथ ही एंट्री मिल पाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं को अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट भी लानी होगी। देश में अब तक करीब 1.5 करोड़ फ्रंटलाइनर्स को टीका लग चुका है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। इस चरण में 60 साल के बुजुर्ग टीका लगवा पाएंगे। सरकारी अस्पताल में मुफ्त और प्राइवेट में वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। वैक्सीन के लिए अब 1 मार्च यानी कि कल से खुद ही रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। कोरोना टीकाकरण के लॉन्च सरकारी कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। कोविन सॉफ्टवेयर अब आम जनता के लिए भी खोला जाएगा। दिल्ली के आदर्श नगर हत्याकांड मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में दोनों आरोपी भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर महिला की चाकू मारकर के हत्या कर दी गई थी। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी के 53वें मिशन को लॉन्च किया। साल 2021 में इसरो का यह पहला मिशन लॉन्च हुआ है जो कि अमेज़न में जंगलों की कटाई की निगरानी करेगा। 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के पैनल में शामिल हुए। 687 प्राइवेट अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में है। चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, बारिश और भीषण बर्फबारी से पारा लुढ़का। बिहार के मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। यूपी के नोएडा में सेक्स रैकेट का भानाफोड़। पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार किया। मामले में एक किशोरी समेत 4 लड़कियां भी गिरफ्तार हुई हैं। मौके से शराब की बोतलें भी पाई गई हैं। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ बरामद हुआ है और वन विभाग ने मगरमच्छ को केलानपुर क्षेत्र से पकड़ा है। मगरमच्छ के पाए जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप देखा जा रहा है। लोगों में दहशत दिखाई दी।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।